हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। एक बूढ़े इंसान जिनकी उम्र लगभग 94 साल की रही होगी, किराए के मकान में पुराने बिस्तर, कुछ बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी, एक मग और कुछ ज़रूरत के सामान उनके पास थे। कुछ वक्त के बाद उनके पास किराया देने के भी पैसे नहीं बचने लगे। एक दिन मकान मालिक ने उन्हें उनके सामान के साथ बाहर निकाल दिया। तब वो बूढ़े इंसान ने मकान मालिक से किराया देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन मकान मालिक ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिर पड़ोसियों को बूढ़े इंसान पर दया आई और उन्होंने मकान मालिक से गुजारिश की कि इन्हें कुछ वक्त दे दो। मकान मालिक ने सभी के कहने पर उन्हें कुछ वक्त के लिए और रहने की मोहलत दे दी। बूढ़े इंसान खुश होकर फिर से अपना सामान अंदर ले गए। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहा एक पत्रकार रुककर यह नज़ारा देख रहा था। उसने सोचा कि यह तो हद ही हो गई, इस घटना को तो अखबार में छापना चाहिए। उसने शीर्षक भी सोच लिया, क्रूर मकान मालिक बूढ़े इंसान को पैसों के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसने बूढ़े इंसान की और किराए के घर की कुछ फ़ोटो भी ले ली। इस खबर को लेकर वह अपने ऑफिस पहुंचा और इस घटना के बारे में अखबार के मालिक को बताया। मालिक फ़ोटो देखकर हैरान रह गया और उसने पत्रकार से पूछा, क्या तुम इस बूढ़े किराएदार को जानते हो? पत्रकार ने कहा, नहीं। इसके बाद अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर बड़ी खबर छपी, जिसका शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। न्यूज़ में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और कैसे उन्हें मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया था। टिप्पणी की थी कि एक व्यक्ति जो 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और लंबे वक्त तक केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। इस खबर के बाद दूसरे दिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों की गाड़ियों के एक काफिले को उनके घर भेजा। इतने ही वीआईपी गाड़ियों की कतारों को देखकर मकान मालिक बहुत चक्का रह गया। जब उसे यह पता चला कि मैंने जिसे किराए पर अपने मकान में रखा है वह और कोई नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा हैं, तो वह अपने दुर्व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और फौरन ही श्री गुलजारी लाल नंदा के पैरों में झुककर माफ़ी मांगने लगा। बाद में सरकारी अधिकारियों ने श्री गुलजारी लाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं में रहने का अनुरोध किया, लेकिन श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम। उन्होंने यह कहकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। श्री गुलजारी लाल नंदा अंतिम सांस तक भी एक समान नागरिक की तरह एक सच्चे गांधीवादी बनकर रहे। 1997 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। दरअसल श्री गुलजारी लाल नंदा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें तब 500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस रुपये को लेने से मना कर दिया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाद में दोस्तों ने उन्हें भत्ता लेने के लिए मजबूर कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास इसके अलावा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है। इसी रुपयों से वह अपना किराया देकर गुजारा करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।